चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, आप कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल झाण परिठिया कम कलंक देवी अपालदौ जैन परूं ते परम बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले
न निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल त्रप कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरियंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 67वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि कुटुंब मोह त्यागने योग है। कुटुंब यानी अपना परिवार, स्त्री है, मगर या पुत्र है, लड़का लड़की हैं, जीजा जी साले वगैरह सभी आ जाते हैं, तो मगर आप जिनसे हमें अपना प्रेम बरतता रहता है, जिनसे मिले बिना हमें चैन नहीं पड़ता है, ऐसे पदार्थों के प्रति मोह का त्याग करो। त्याग यानी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह मोह ही हमारे संसार का कारण है, पर द्रव्य संसार का कारण नहीं है। पर द्रव्य के प्रति जो आपका अपनापन है, जो मेरा पना है, समझ में आया भैया, जिनके बिना आपको चैन नहीं पड़ता है, उन पदार्थों के प्रति होने वाले मोह का त्याग करो। समझ में आया भैया? क्योंकि परद्रव्य तो आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया है। परद्रव्य के त्याग की बात नहीं की गई है। परद्रव्य के प्रति जो आपका अपनापन चलता है, समझ में आया भैया, उन्हें जाने बिना, उन्हें पहचाने बिना, उनके पास जाए बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ता है। ऐसे मोह का त्याग करो। ऐसा मोह कहाँ रहता है? आत्मा की पर्याय में होता है। सभी संसारी जीवों की पर्याय में ऐसा मोह विद्यमान है, उसका त्याग ज्ञानियों ने कराया है। समझ गए आप? बस यहाँ पर त्याग कर दीजिए। तो प्रभु कैसे होगा वो त्याग? तो कहते वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरीले भगवान आत्मा हो।
ये शरीर परद्रव है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर जो ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों की रचना है वह भी जड़ है, वह भी परद्रव है। समझ गए? इन्हें अपना जानना मानना छोड़ो और अपनी चेतन आत्म वस्तु को अपना जानो मानो। समझ गया? तो उस मोह का दर्शन, मोहिनी का त्याग हो जाता है। और फिर जो है ज्ञानियों को भी कुछ रागादिक परिणतियां रह जाती हैं, उनको भी छोड़ने का आदेश है। सभी प्रकार का मोह छोड़ने के लिए कहा है ना। समझ में आया भैया? क्योंकि इस राग के कारण से, मोह के कारण से यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। मोह तुम्हारा कौन लगता है? परद्रव्य तो तुम्हारे कुछ भी नहीं है। पर परद्रव्य के प्रति जो होने वाला जो मोह राग देश का परिणाम, वो तुम्हारा कौन लगता है? ज्ञानी कहते एक प्रकार से वो तुम्हारा शत्रु है। कौन है वो तुम्हारा? क्योंकि जो तुम्हें संसार में रखड़पट्टी कराए, संसार में परिभ्रमण कराए, वह तुम्हारा मित्र हो सकता है क्या? इसीलिए ऐसे मोह का त्याग करो। सिखा बहुत कठिन हो जाता है। कठिन बिल्कुल भी नहीं है, हम समझते नहीं है ना वस्तु स्वरूप को। क्या करूं, एक माइक गायब हो गया। हाँ, चलिए, क्या कह रहे हैं? कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि ये बातें हमें वस्तु स्वरूप को सुनने को नहीं मिलती हैं। समझ में आया? अनादि काल से हम वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, हमें वस्तु स्वरूप का पता ही नहीं है। और ये बातें तो वो दिगंबर ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है इनकी। दिगंबर संतों ने इन बातों को लिखा है। तो हमें इस मनुष्य पर्याय में अपना बेश कीमती समय जो आपको मिला है, उसे वस्तु स्वरूप को समझने में लगाना चाहिए। उसी से मेरे क्या होगा? इस मोह का त्याग हो जाएगा, मोह का नाश हो जाएगा, और तुम पर्याय में अभी वर्तमान में आनंद रूप से पणमन करने लग जाओगे। समझ में आए भैया? इसमें अपना उपयोग लगा। जनवाणी माता क्या कह रही है? समझ गया? जनवाणी माता राग करने का उपदेश नहीं देती है। जनवाणी माता वीतरागता का उपदेश देती है। समझ आया? इसीलिए यहाँ पे मोह का तो त्याग करने की बात है भैया। मोह में सब आ जाता है। दर्शन मोहिनी भी आया और चारित्र मोहिनी भी आया। इन्हें सभी का त्याग करो। क्या कहा? उसी में तुम्हारा, हमारा, आपका सबका कल्याण है। हम्म? अगर अपना कल्याण चाहते हो, अर्थात वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमन करना चाहते हो, तो सबसे पहले पर द्रव्य के प्रति होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम को त्याग दो। और अपने चेतन भगवान आत्मा जो जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसको अपना जानो, उसको अपना मानो, और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराओ। ये करने योग्य कार्य है। समझ आया भैया? कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप वस्तु स्वरूप को ध्यान से सुनिए। जो यहाँ पर उपदेश जनवाणी माता के द्वारा दिया जाता है, उसे बारंबार सुनिए। सुन के अपने चिंतवन में लाइए, उसे अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करिए। फिर वह मार्ग आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। क्योंकि सुखी होने के लिए हमें किसी भी परद्रव्य पर पदार्थ के पास में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि मेरा सुख परद्रव्य में नहीं है। मेरा सुख तो मेरे चेतन भगवान आत्मा के अंदर भरा हुआ है। मैं भाई भैया, देखो अब गाथा का पाठ करते हैं और फिर इसके पॉइंट पे भी अपन विचार करेंगे।
सुख दुख के हैं हेतु परिजन, किंतु वे परमार्थ से मेरे नहीं है सोचने से, मुक्त हो भव भार से। 1400 वर्ष पहले दिगंबर संतों ने क्या घोषणा की है? सुख दुख के हैं हेतु परिजन, काय के हैं? और हम तो बिना काय के माने बैठे हैं। सुख का मतलब दुख ही है। देखो, एक डंडा खींच दिया गया सुख के आगे। सुख का मतलब आपको सुख नहीं देते हैं, आपको भ्रम लगता है। जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति दिखाई देती है तो तुम उन्हें सुख का कारण मान लेते हो। जब वे ही तुम्हारे प्रतिकूल परिणमन करते हैं तो तुम उन्हें दुख मान लेते हो। क्या? भरद्रव ना तो सुख का कारण है ना दुख का कारण है। आपकी इच्छाओं के अनुरूप परिणमन करते हैं तो उन्हें आप सुख का कारण मानते हो, और आपकी इच्छाओं के विरुद्ध परिणमन करते हैं तो उन्हें तुम दुख का कारण मानते हो। तो परद्रव सुख दुख का कारण है कि आपकी इच्छा दुख सुख दुख का कारण है? बोलो डॉक्टर साहब। क्या? तो दुख का कारण क्या निकला भगवान? आपकी इच्छाएं तो है ना, वह मोह ही तो है ना। तो कहते उसका त्याग कर दो। प्रभु कैसे कर दें? कि अंदर चेतन भगवान आत्मा इच्छा रहित है ना, राग रहित है ना, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है ना। उसका ज्ञान करो, उसका निर्णय करो, उसकी दृष्टि करो, तो इच्छाओं का त्याग हो जाएगा। चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछू ना चाहिए वे साहन के सा। बादशाह है सम्य दृष्टि, इस विश्व का बादशाह है। क्यों? उसने सारी इच्छाओं को क्या कर दिया है? तिलांजलि दे दी है। डॉक्टर साहब, चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछू ना चाहिए वे साहन के सा। वे बादशाहों के भी बादशाह हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं। अब उन्हें कोई जरूरत नहीं, उन्हें अपना चेतन भगवान आत्मा मिल गया है भाई। हम्म? तो कहते हैं सुख दुख के हेतु हैं परिजन। समझे आप? उल्टे आपके दुख में निमित्त हैं। आपको कोई सुख दिल दे हैं वे बिल्कुल भी नहीं है। आप कल्पना करते रहते हो उनके बारे में। चेतन अचेतन पदार्थों के बारे में आप मान्यताएं करते हो, और वे कल्पनाएं स्वतंत्र हैं। वे कोई परद्रव्य के कारण से नहीं है। गलती स्वयं की है। इसीलिए गलती स्वयं की है तो स्वयं छोड़ भी सकता है। अगर परद्रव्य के कारण से गलती हो तो भाई साहब डॉक्टर साहब क्या होगा? परद्रव्य की इच्छा होगा तो तुम्हें माफ करेगा। ऐसे परद्रव्य तो बहुत अनंत हैं। अब किन किन के पास में अपनी दुआएं मांगोगे भैया? किन किन से आप उनकी जो है का समय जाके दूरी करोगी? अच्छी बात है ना? अरे बहुत बढ़िया बात है ना। हम्म, हम्म, वो माफ करेगा तो ही हमारा कल्याण होगा। कितने से माफी मांगोगे बोलो भैया? स्वयं स्वयं की गलती समझ में आना चाहिए। हम्म। पंडित दौलत राम जी साहब ने क्या लिखा बोलो छेड़ाला में प्रारंभ में? आपने पढ़ा होगा। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। कौन सी मदरा पी रखी है? अरे जो बाजार में मिलती है मदरा वो तो उतर भी जाती है। शाम को पीता तो सुबह तक उतर जाती है। पर ये मोह रूपी मदरा ये जीव अनादि काल से पिए बैठा हुआ है? वह तो यहाँ बीतरागी संतों की वाणी के द्वारा ही उतरती है।
अगर वो उतारना चाहे तो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सुख दुख के हैं हेतु परिजन, काय के हैं? दुख के ही हेतु में, दुख के ही निमित्त है। आप कल्पना ना कर लेना कि लड़का हमारा है, बड़ा हो जाएगा तो हमारे लिए सहारा बनेगा। मूर्खो, एक नंबर के छठे छठाए हैं डॉक्टर साहब। इतना रुपया पैसा इकट्ठा कर लो तो अपना कल्याण करेंगे, तुम दूसरे नंबर के मूर्ख हो। जड़ पदार्थों से सुख की कल्पना करे बैठे हो तुम। भुगतो किसके अधीन है? वो तो कर्म के अधीन है। बाहर की जितनी भी चेतन अचेतन संपदा है, वो किसके अधीन है बोलो भैया? आपको जो भी पदार्थ चेतन अचेतन मिले वे काय से मिले हैं? कर्म के अधीन है ना। और कर्म का उदय तो हमेशा बदलता रहता है ना। और तुम आशा लगाए बैठे हो, मूर्ख हो एक नंबर के। यहाँ ये कहते हैं कि सुख दुख के हेतु है परिजन। हो गया आप? दुख के ही हेतु हैं, दुख के ही निमित्त हैं। फिर तुम्हें किंचित भी सुख नहीं दे सकते हैं। अरे वे वेदी पे भगवान विराजमान है ना, अरियंत परमात्मा। उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट कर ली है। क्या किया है उन्होंने? जब वे तुम्हें सुख नहीं दे सकते हैं तो संसारी जीव तुम्हें सुख कैसे दे देंगे भगवान? थोड़ा विचार तो करो। जिनके पास में अनंत सुख विराजमान है उनकी पर्याय में, जब वे ही नहीं दे सकते हैं, जो निरंतर दुखी प्राणी हैं, निरंतर दुखी 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 बने रहते हैं, उनसे तुम्हें क्या सुख मिलेगा? क्यों? क्यों नहीं दे सकते हैं परद्रव? क्योंकि परद्रव और तुम्हारे आत्मा के बीच में एक अत्यंत भाव की दीवाल बनी हुई है। ये अनादि अनंत दीवाल बनी हुई है। वह दीवाल ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती है। इसीलिए इस गाथा में बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। कहते हैं सुख दुख के हेतु हैं परिजन, उल्टे तुम्हारे दुख में निमित्त हैं बे। इसीलिए तुम अपनी सारी कल्पनाएं छोड़ दीजिए। किंतु वे परमार्थ से मेरे नहीं। डॉक्टर साहब, दूसरा शब्द क्या लिया? परमार्थ का मतलब समझते हो? वास्तव में वे मेरे नहीं है। क्यों तुम्हारे होंगे भाई? तुम्हारा तो चेतन भगवान आत्मा है जो सदा काल तुम्हारे साथ में रहता है। तुम्हारी वस्तु कौन सी है बोलो? आचार्य कुंद कुंद देव में 38वें नंबर का था, मैं क्या हमको सिखलाया था, क्या बताया था? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे हैं डॉक्टर साहब, बहुत कठिन है ना? बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है भगवान। सुनो, सुनो जिनवाणी माता को सुनो, तत्व की बातें सुनो। सुनते सुनते सरल सहज हो जाती है। आपके साथ में रहने वाला कंपाउंडर भी डॉक्टर का रोल करने लग जाता है भाई। ये जिनवाणी माता का ऐसा प्रताप हुआ करता है, यहाँ बैठने वाला भी पंडित हो जाता है भाई। कहते हैं परमार्थ से मेरे नहीं, मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। समझ रहे हो? यह सोचने से ऐसा विचार करने से है। तुम्हारे पास टाइम के नहीं भैया, मनुष्य पर्याय मिली है, कितनी मुश्किल से तुम यहाँ तक आए हो। पहले कहाँ थे?
एक इंद्री पर्याय, दो इंद्री पर्याय, तीन इंद्री पर्याय, चार इंद्री असंगी है। अनंत बार एक एक इंद्री पर्याय में रहे हो तुम है। वहां से निकलना भी कितना दुर्लभ होता है भगवान। वहां इतनी पर्यायों को पार करते हुए मनुष्य में भी आर आर कौन से में आर खंड में पैदा हुए, काय में, अनार में नहीं। यहाँ तो इतनी बातें ही नहीं मिलती हैं, और वो भी जैन कुल में। ओहो, कितनी बड़ी उपलब्धि लिए बैठे हुए हो भाई। कोई अवध ज्ञानी मुनराज होते तो बता देते तुम्हारे दो चार भव भाई साहब। समझ में आए भैया। और माँ जनवाणी माता हमें ये बतलाती है, तुम बहुत बहुत कठिनता से यहाँ तक आए हो तुमने बहुत परिश्रम किया है, तुमने बहुत स्ट्रगल किया है, जो तुम जनवाणी माता के पास सुनने के लिए आए हो। तुम पात्र हो। कहाँ मिलती है बताइए आप। ये तत्व की बात है, कहाँ मिलती है। चले जाइए बस, भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, माला जप लीजिए, दो चार शास्त्र पढ़ लीजिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान मना करते हैं। हैं? काय की होती है, बस यही देखते रहते हो। मंदिर में को आ रहा हो, कौन से कपड़े पहने हैं, को निकल गओ, कौन ने कहा कही, नाटक करते हो मंदिर में आके। हाँ? जैसे आप विद्यार्थी बन के आपने लौकिक पढ़ाई पढ़ी है, क्या ऐसी पढ़ाई इस धर्म की पढ़ते हो क्या। भगवान ने जैसी पूजा बताई है वैसे ही पूजा करते हो क्या। यहाँ तो पहले ही बोर्ड एक लगा हुआ है बाहर, मन में विचार करके निश्चय निश्चय तीन बार विचार करके बोल के मंदिर में प्रवेश करना। निश्चय का मतलब होता है सब सांसारिक विकल्पों को मंदिर के बाहर छोड़कर आइए। हैं डॉक्टर साहब, अभी तो अपना मोबाइल ही ना छूट रहा हो। ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। समझ में आया भैया। एक ईमानदारी से एक घंटा बस मेरे लिए, कुछ भी हो जाए दुनिया में हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसी चीज क्यों लेके चलना जो हमारा उपयोग भ्रष्ट कर दे। समझ में आए भैया। तो कहते हैं वे परमार्थ से मेरे नहीं है, मेरी तो चेतन आत्म वस्तु अरूपी है, बस वही मेरा है। स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा कोई भी मेरा, मेरी तो एक जानने देखने वाली चेतन अरूपी वस्तु, जो ना कभी उपजती है ना कभी मरण को प्राप्त होती है, ऐसी अविनाशी वस्तु ही बस मेरी है। ऐसा सोचने से, क्या लिखा डॉक्टर साहब, सोचने का मतलब ऐसा मात्र विचार करने से, ओ हो गजब है। क्या हो जाता है, तो मुक्त हो भव सागर से। लो, संगी पंचिंद्री पना आया भाई। मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिली है, तत्व की बातें सुनते हो तो तत्व का विचार तो करो, जो तुम्हें मुक्ति के लिए ले जा सकता है। ऐसे सम्यक विचार में अपने उपयोग को ढाल लो। तो शीघ्र ही डॉक्टर साहब, ये नहीं लिखा कि थोड़ा बहुत समय लगेगा, क्या लिखा है। अब ये काम कौन करे, भगवान करेंगे। भगवान का तो हो गया कल्याण। समझ में आया भैया। जिसे अपना आत्म कल्याण करना हो, उन्हें दिगंबर संतों की बातें ध्यान से सुनना चाहिए। सुनना ही नहीं है, उसका विचार भी करना चाहिए, उसका निर्णय भी करना चाहिए, और जो वस्तु बताई है उसकी दृष्टि भी हमें करना चाहिए। देखिएगा इसके अगला पॉइंट पर, धर्मात्मा जीव को निज आत्म स्वभाव में योग नाम जुड़ान एकाग्रता करने के लिए कुटुंबी संबंधी ममत्व भाव छोड़ने योग्य है। कुटुंब के मुंह में रुककर
आत्म ध्यान की उपेक्षा करना युग नहीं है। कुटुंब परिवार में ये तो लुटेरों की टोली है। नियम सार में आता है ना, अपने स्वार्थों के लिए, अपने पेट भरने के लिए लुटेरों की मंडली इकट्ठी हुई है। स्त्री पुत्र परिवार आदि लौकिक सुख दुख के, अर्थात दुख के ही निमित्त है। उनके पालन पोषण में रुकना नहीं, आत्मा की कीमत करके आत्मा का ध्यान करना। किन के लिए बात है भैया? डॉक्टर साहब किन के लिए कह रही जनवाणी माता? हमारे लिए कहती है, क्योंकि हम उसी में रच पच रहे हैं। अपने स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा में रच पच रहे हैं ना। तो जनवाणी माता मेरी हित की बात करती है। घर में माँ पिता होते हैं, बच्चे की हित की बात करते हैं। अब वो माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। मानेगा तो उसकी अच्छी बात है, ना मानेगा तो बाद में जब समझ में आएगी तब सही है। हम्म? कहते हैं धर्मात्मा जीव को, अब देखना एक एक शब्द को देखना आप। धर्मात्मा जीव को निज आत्म स्वभाव में योग नाम जुड़ान एकाग्रता करने के लिए कुटुंब संबंधी ममत्व भाव छोड़ने योग्य है। पहला शब्द लिया धर्मात्मा। धर्मात्मा यानी ज्ञानी सम्यक दृष्टि। क्या ये धर्मात्मा शब्द है ना, ये ज्ञानी के लिए है। किसके लिए है? जिसने वेद ज्ञान की ज्योति जला के अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की, उसके लिए कहा जा रहा है। और जिन्होंने नहीं की है, उन्हें भी इस बात को अपने ऊपर लगा लेना चाहिए। क्योंकि वे भी, जब ज्ञानी जीव भी राग में भी रची पच रहा है भाई, अभी भी है, उसका उपयोग वहां जाता है। घर में रह रहा है तो नाना प्रकार के विकल्प भी होते हैं, उनका समाधान भी करने की कोशिश करता है डॉक्टर साहब। और अज्ञानी तो पता ही नहीं, अज्ञानी तो मर रहा है, उसे तो दूसरी चीज दिखती ही नहीं है। आत्मा, आत्मा को जानता ही नहीं है, वेद ज्ञान को समझता ही नहीं है। समझ में आया? उसका भी कल्याण वस्तु स्वरूप को जानने से ही होगा। तो कहते हैं धर्मात्मा जीव को, यानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को निज आत्मा है। निज किसकी बात कर रहे हैं? निज यानी अपने चेतन भगवान आत्मा, जिसका स्वभाव बीतराग आनंद स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव क्या है? बोलो, पानी का स्वभाव क्या होता है? अग्नि का स्वभाव क्या होता है? मिस्री का स्वभाव क्या होता है डॉक्टर साहब? हैं? डॉक्टर साहब वो ले लिया करो, चेयर ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, समझ में आया भैया किसकी बात कर रहे हैं? निज आत्म स्वभाव को। निज यानी स्वयं आत्मा, अंदर चेतन आत्म वस्तु है ना, अरूपी। और उसका स्वभाव कैसा है? बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप। उसमें दुख का लवलेश नहीं है। ऐसी आनंद वस्तु में कितनी बढ़िया चीज का सेवन करवा रही माँ जनवाणी माता। बोलो भैया डॉक्टर साहब, पंच परमेष्ठी क्या करते हैं हमारे तुम्हारे? अरे जिनकी अपन माला जपते हैं, जिनकी अपन पूजा करते हैं, वे क्या करते हैं? कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? अरे पंच परमेष्ठी की जो आप माला पढ़ते हो, जपते हो, उनकी पूजा भक्ति करते हो, वे क्या करते हैं भगवान? हैं? निज आत्म स्वभाव में, अपने आत्मा के स्वभाव में अपने उपयोग को जोड़ के आनंद लूटते हैं। ये पूरी बात है लिखी, इसमें पढ़ना ध्यान से। हाँ, घर पे स्वाध्याय तो सभी कर लेंगे, वैसे बताएगा कौन ये? कि क्या ज्ञानी बताते हैं, जिन्होंने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में जोड़ लिया, वे ही बता सकते हैं। समझ में आया भैया? कहती है निज आत्म स्वभाव में योग। योग का मतलब अपन हमेशा करते आते हैं। योग का मतलब जुड़ान करना। योग का मतलब जुड़ान।
ये सुत ज्ञान की पर्याय का अपने द्रव्य के साथ में जोड़ देना, यही लिखा है, देखो पढ़िए आप। योग नाम जुड़ान एकाग्रता, क्या करना? अरे उपयोग है कि नहीं आपके पास में? सुत ज्ञान है कि नहीं है आपके पास में? और सुत ज्ञान जिसका है वो वस्तु भी है कि नहीं है? तुम काय में जोड़ रहे हो? सुत ज्ञान को जोड़ तो रहे हो डॉक्टर साहब। घर में जैसे आपके यहाँ मीटर लगा हुआ है भैया, और आपको अंधेरे में बैठे भय हो, सारे कनेक्शन बिल्कुल बराबर सही जगह लगे हुए हैं, वो मच्छर खा रहे हैं आपको, अंधेरा कायम है, लेकिन आपको जोड़ना नहीं आता है, तो परेशानी होती है ना। और आपको जोड़ना आता हो तो फिर जुड़ गया ना, मीटर से फिर जुड़ गया है ना। जोड़ना आता है तो बस कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपके बस मजे ही मजे हैं, अंधकार भी भाग जाता है और सारी तकलीफें भी दूर हो जाती हैं आपकी। तो यहाँ भी यही कहते हैं, सुत ज्ञान की पर्याय तो है आपके पास में। सुत ज्ञान की पर्याय किसकी है ये पता लगा लीजिए आप। सुत ज्ञान की पर्याय शरीर की है क्या? कर्मों की है क्या? राग की है क्या? अंदर चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरेलो है, जिसे आचार्य अमरचंद देव ने समय सार में पुकार पुकार कर कहा है, सुको शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा, हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए, यही तो लिख रहा है यहाँ पे। पर्याय भी है, पर्याय के बिना द्रव होता ही नहीं है। कुछ होता हो तो डॉक्टर साहब एक आध बता दो, जड़ चेतन में ऐसा कोई पदार्थ वस्तु हो जगत में कि पर्याय तो है और द्रव ना हो, द्रव तो है पर्याय ना हो, ऐसी एक वस्तु को बता दो भगवान। ज्ञानी कहते अनंत वस्तुएं ऐसी द्रव पर्याय स्वरूप। ज्ञान खोलो, निर्णय करो। तो कहते हैं योग यानी जुड़ान, एकाग्रता करने के लिए कुटुंब संबंधी ममत्व भाव छोड़ने योग्य है। क्या क्या करना? अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में जोड़ दीजिए आप जोड़ सकते हो, जोड़ नहीं सकते हो तो ये उपदेश क्यों दिया गया है? देखो आपने वो देखा होगा, कछुआ देखा है डॉक्टर साहब? कछुआ, पानी में रहने वाला कछुआ, समुद्र के किनारे बहुत मिल जाते हैं कछुआ। तो वो गर्दन बाहर निकाले हुए था, तो ऊपर जो पक्षी अक्षी उड़ रहे थे ना, तो वे उसके उसके उस पे बॉडी पे बैठ बैठ के जो उस गर्दन को छोटे मारते थे। अब कोई समझदार कहे भैया तू तेरे को तकलीफ हो रही ना गर्दन में, तो एक काम करना, तू गर्दन को अंदर ले लेना, फिर बाहर के पदार्थ तेरे को कुछ भी नहीं करेंगे, तेरी तकलीफ ये तो तेरे पास है ना, कला है ना तेरे पास में, तेरे शरीर की बनावट ही ऐसी है ना कि तू उस चोंच को, गर्दन को जो अंदर ले सकता है। तो अंदर गर्दन कर ली फिर क्या होगा डॉक्टर साहब? ऐसे ही उपयोग अनादि काल से है। बस बारी बार निकाले फिर घूम रहा है, दुखी हो रहा है बेचारा। अब उसे ज्ञानी कहते भैया वेद ज्ञान वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लो भैया, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में जोड़ दो ना, फिर पर पदार्थ तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर पदार्थ तो वैसे भी कुछ नहीं करते हैं, तुम अज्ञानता से अपने उपयोग को बाहर करते रहते हो।
कहते हैं आत्म स्वभाव में योग नाम जुड़ान एकाग्रता करने के लिए क्या करना? कुटुंब संबंधी ममत्व भाव छोड़ना योग है। अब आपका साहब कि हम कुटुंब परिवार का ममत्व भाव तो नहीं छोड़ेंगे, तो एक म्यान में दो तलवारें ना रह सकती भैया। तुम कहो कि हम अपने आत्मा का आनंद भी लेते रहें खूब, और का समय परिवार को भी ना छोड़ें, तो कहते तुम्हें नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, परिवार छोड़ने की बात नहीं की जा रही है। परिवार के संबंध में जो तुम्हें मोह है, जो राग है, जो तुम अज्ञानता से करते हो, उसको छोड़ने की बात है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। कि तुम कहोगे कुटुंब आदि से हमारा प्रेम भी चलता रहे और मैं अपने आत्मा में एकाग्र भी हो जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आत्मा में रमण करना है तो उस राग का भी त्याग कर दो, उस राग पे भी ध्यान मत दो। क्या भैया? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? एकाग्रता करने के लिए, काय के लिए? काय में एकाग्र करने के लिए कह रहे? अरे कोई वस्तु है क्या? नहीं है। एकाग्रता तो आप लोग सब करते हो, पर पदार्थों में जो एकाग्रता की जा रही है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को उत्पन्न करती है। वो तुम्हारे संसार का कारण होती है। और यहाँ एकाग्रता अपने द्रव्य स्वभाव के अंदर कराई जा रही है। उसमें एकाग्र में करोगे अपने उपयोग को, तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति होगी, और पर्याय में वो आत्मा परमात्मा हो जाएगा। कहते हैं एकाग्रता करने के लिए, काय के लिए? सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं ये, इनकी बात कर रहे हैं। अज्ञानियों की बातें तो छोड़ दो, जो समझदार हो गया उससे भी कहते भाई तुम ये घर गृहस्थी के प्रेम को राग को तोड़ दो, छोड़ दो, नहीं तुम्हारा बुरा होगा। डॉक्टर साहब, किसको कही जा रही है? समझदार सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं। समझ में आया? नहीं पता नहीं पड़ेगा, या कोई तुम्हारे स्त्री पुत्र आदि कोई काम ना आएंगे, दूसरी गति में चले जाओगे। देखो वो चलेगा कि नहीं चलेगा? पांच पांडव में दो पांडव चलेगा कि नहीं चलेगा? मुनि अवस्था में ब्याह के संग तीन चले गए। अरे वो आए क्या? तीन की तो मुक्ति हो गई, और दो का ऐसे में कहाँ डले हैं अभी? बोलो डॉक्टर साहब, सर्वा सिद्धि में क्या करेंगे वे? किनके प्रति राग किया था? प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ उन दोनों का? जिनके प्रति हमने राग किया, वे तो उनकी तो मुक्ति हो गई है। डॉक्टर साहब, और जे वहीं पड़े हैं सर्वा सिद्धि में, और फिर आएंगे 33 सागर पूरे करेंगे हैं, और उसके बाद जब मनुष्य पर्याय आएगी फिर ABCD करेंगे हैं, फिर लेंगे, फिर यही करेंगे, और वहीं पर तो सावधान हो जाते तो वे तीन के संगे बेबी चले जाते। समझ में आए भैया? कोई भी परद्रव आपके साथ में न था न है। इसीलिए ज्ञानी बहुत सोच विचार कर हमें उपदेश देते हैं। समझ में आए भैया? सम्यक दृष्टि जीव को कहते हैं, ज्ञानी को कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने आत्मा में एकाग्र अपना आनंद लूटना है, तो कुटुंब संबंधी मोह का त्याग कर दीजिए, राग का भी त्याग कर दीजिए। जो राग है ना, जो राग जो इसके परिणाम अभी तेरी पर्याय में चल रहे हैं ना, समय दृष्टि जीव है ना, अभी राग द्वेष के परिणाम बाकी हैं। इससे भी तू जो है संसार में रखड़ पट्टी करेगा जितना राग है। समझ में आया भैया? कहते हैं जुड़ान एकाग्रता करने के लिए, एकाग्रता करने के लिए तो ये काम तो करना पड़ेगा भाई। समझ में आया? अपने आत्मा का आनंद लूटना है, अपने आत्मा के साथ में रहना है हमेशा के लिए। जो अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, अनंत जीव हैं जो निरंतर अपनी आत्मा के साथ में रहते हैं, ये काम करना ही पड़ेगा।
उनके या मोह कुटुंब संबंधी राग द्वेष के परिणामों को बुद्धि पूर्वक तुम्हें त्याग करना पड़ेगा और अपने चेतन भगवान आत्मा में तुम्हें लीन अपनी पर्याय को करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अब इसकी चर्चा समय अपना हो गया है, कल अपन इसके आगे और भी पढ़ेंगे। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण